Jai Hind students and welcome to the official YouTube platform of Nimbus Defense Academy. My name is अक्षय पठानिया और स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा नई स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट ने जिसका अभी बिल पेश किया है, लेकिन ये जो स्कीम है आपकी ऑब्वियसली पास हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। ये बिल शायद ही जो है वो पास नहीं हो पाएगा और इसने बेसिकली न्यूज़ में अपनी जगह बनाई है क्योंकि ये रिप्लेस करने वाली है भारत की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम को जिसका नाम था एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये स्कीम आपकी 2005 में आई थी और ये बेसिकली आपका एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, यानी कि जो आपके रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो आपके गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जा रही है और उस गारंटी से लोगों का जो गरीबी है, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि गरीब आदमी मेहनती तो होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना उसको काम दिलवा दिया जाए, ठीक है, और उस काम से उसकी जो है भलाई हो जाएगी, वो काम कर लेगा, पैसे कमा लेगा, उसके परिवार की जो गति है वो सुधर जाएगी। तो हर एक गरीब परिवार को 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्कीम प्रोवाइड करती थी एमजी नरेगा, और उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आ गई है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में सोचें तो ये है आपका वीबी यानी कि विकसित भारत, जी यानी कि गारंटी, राम राम से क्या आ गया आपका रोजगार एंड आजीविका मिशन, एंड जो लास्ट वाला जी है इसका मतलब है ग्रामीण, यानी कि ये रूरल एरियाज के जो लोग हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से आजीविका यानी कि जो उनकी लाइवलीहुड है और जो रोजगार है उनको वो प्रोवाइड करने की स्कीम है। और ये स्कीम किसको रिप्लेस करती है? ये स्कीम रिप्लेस करती है आपके एमजी नरेगा को। किसको रिप्लेस करती है? एमजी नरेगा। अब क्या है एमजी नरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 की स्कीम थी। एंड स्टूडेंट्स ये क्या था? ये था आपका एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या है ये? वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि लोगों से काम करवाया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा और उसके बदले उनको वेजेस दी जाएंगी। याद रखना इस स्कीम के तहत आपकी 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या मतलब है गारंटेड एम्प्लॉयमेंट? 100 दिन का काम आपसे करवाया जाएगा और अगर आपसे 100 दिन का काम नहीं करवाया जाएगा तो भी आपको 100 दिन की वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर जो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये काफी ज्यादा मानी हुई स्कीम्स होती हैं किसी भी जगह के जो अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, जहां पे गरीब लोग होते हैं वहां पे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करो, उनको वेजेस प्रोवाइड करो, ऑब्वियसली उनका जो अपलिफ्टमेंट का जो लेवल है वो काफी बेहतर हो जाएगा। तो याद रखना गारंटेड एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, ठीक है। और याद रखना गवर्नमेंट का एक और एम था कि लोगों को एम्प्लॉय करके हम क्या करेंगे? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी गांव में वाटर मैनेजमेंट हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, है ना, छोटे मोटे रोड हो गए, कोई कैनाल बनाना है, कोई नाली बनानी है, कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन की चीज, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी है गांव की, पंचायत का कोई काम वगैरह है, तो उन सब कामों में हम लोगों को एंगेज करेंगे। साल में मिनिमम 100 डेज गारंटेड, अगर तो काम दे दिया तो उनको उनके काम के पैसे मिलेंगे, और सपोज करो अगर एक भी दिन काम नहीं मिला तो भी 100 दिन की वेजेस मिलेंगी, ठीक है। और साथ में काम कौन से करवाएंगे? ऐसे काम जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उससे जो गांव की जो सहूलियत की चीजें हैं वो बनाई जाएंगी। अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस स्कीम को आपको चेंज करना पड़ गया? देखो याद रखना कि ये जो आपकी स्कीम है ना, ये स्कीम आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। जब भी हम किसी स्कीम को कहते हैं ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही होता है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि सेंटर भी काम करेगा, स्टेट भी काम करेगा। लेकिन याद रखना स्टेट को काम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो 100 डेज की जो वेजेस होंगी, याद रखना जो 100 डेज की वेजेस होंगी वो कौन पे करेगा? केवल और केवल सेंटर पे करेगा। कौन पे करेगा? केवल और केवल सेंटर पे करेगा।
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा खासा खर्चा इस स्कीम में हो जाता था। ठीक है, तो स्टेट जो है वो ढूंढने की चीजें वगैरह, क्या क्या डेवलपमेंट करनी है, कैसे कैसे काम करने हैं, उसमें लोगों को एंगेज करेंगे। और जैसे ही 100 डेज की इंप्लॉयमेंट है हो गई लोगों की, तो जो लोगों की तनख्वाह, देखो तनख्वाह काम करने के बाद मिलती है। ठीक है, जो ऐसे ही मिल जाता है वो तो एक तरीके से आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि भत्ता हो गया ना। ठीक है, तो याद रखना वेजेस कौन पे करेगा 100 डेज की? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखना कि अगर लोग बेरोजगार रह गए, यानी कि लोगों को अगर रोजगार नहीं मिला इस स्कीम के तहत, तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा आपका स्टेट। याद रखना अगर 100 दिन की इंप्लॉयमेंट नहीं मिली तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस था वो कौन प्रोवाइड करेगी? आपकी स्टेट प्रोवाइड करेगी। समझे आप इस चीज को? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे हम एक अच्छा सा बिल्डअप बनाएंगे और हम समझ जाएंगे कि ये स्कीम जो नई वाली आई है जी राम जी योजना, ये कैसे अलग है आपकी एमजी नरेगा से। पहले हम इसके इशू समझते हैं। तो स्कीम तो आप समझ गए। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसके लिए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन किसको प्रोवाइड की जाएगी? एक अनस्किल्ड वर्कर को। किसको प्रोवाइड की जाएगी? एक अनस्किल्ड वर्कर को प्रोवाइड की जाएगी, जिसको कहीं और काम नहीं मिलेगा, उसको इस स्कीम के तहत कुछ ना कुछ बनवा के काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिला तब क्या होगा? तो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, जो भी सामान वगैरह आएगा, मटेरियल कॉस्ट, उसका 1/4 स्टेट पे करेगी। ठीक है, और 3/4 सेंटर पे करेगी। आप समझे इस चीज को? तो 1/4 स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, 3/4 सेंटर पे करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि सेंटर जो है वेजेस का खर्चा उठाता था, स्टेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का खर्चा जो है वो उठाया करता था, और उसके साथ साथ जो मटेरियल कॉस्ट चीजों को बनाने में लग रहा है उसका 3/4 सेंटर और 1/4 आपका स्टेट। तो ये स्कीम थी, सब कुछ बढ़िया, इस तरीके दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के अंदर एक बहुत ज्यादा अव्वल लेवल का क्या है, चीजें जो है वो ओपेक हो चुकी है, हमें पता नहीं चल रहा चीजों के बारे में। क्यों? क्योंकि जो तरीका है डॉक्यूमेंटेशन का, जो रिकॉर्ड मेंटेनिंग का, वो तरीका पुराना है। और जहां पे ओपेकनेस आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वहां पे करप्शन होती है, घपले होते हैं। ठीक है, तो सेंटर का एक ये कंसर्न था कि इस स्कीम को जो है हमें रिवाइव करना है ताकि हमारे पास बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो सके। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा स्कीम का पर्पस सिर्फ ये थोड़ी था कि हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना है ना। तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि केवल और केवल 7 से 8% लोग ही ऐसे हैं जिनको मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट मिली है 100 दिन की। बाकी सारे लोगों के जो दिन है वो यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण से आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंसेस है वो ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। देखो लोगों को पैसे देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन काम करवा लोगे तो ट्विन बेनिफिट नहीं हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, अलाउंसेस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, वेजेस पे कम खर्चा हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये स्कीम क्या हो जाए, आपकी एक तरीके से ओवरहोल हो जाए, इसको एक नया सूरत दिया जा सके, और इस नई सूरत के तहत आपकी जी राम जी योजना जो है वो लाई गई है। ठीक है, अब ये अच्छी है बुरी है, ऑब्वियसली वी आर ऑल एंटाइटल्ड फॉर आवर ओपिनियंस। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है और जितनी चीजों को पब्लिक डोमेन में सामने रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपकी एक स्कीम मनरेगा। आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से मॉडल काम करता था। याद रखना मनरेगा में +50 डेज आपको एक्स्ट्रा काम मिल सकता था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो कहीं अगर आपसे पूछे कि मनरेगा में केवल और केवल 100 दिन की इंप्लॉयमेंट मिलती थी, नहीं। अगर कोई एक डिजास्टर वाला एरिया है, ठीक है, कोई ट्राइबल एरिया है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको 150 दिन तक की इंप्लॉयमेंट भी मिल सकती थी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको मैंने मनरेगा के बारे में बता दी। तो अब हम बात करते हैं जी राम जी योजना के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के क्या क्या कंसर्न थे स्कीम को लेकर आप समझ गए। गवर्नमेंट कहती है कि अभी भी हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मॉडल ही रखेंगे, लेकिन जो आपकी जी राम जी योजना है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एक नॉर्मेटिव असेसमेंट करेगी। क्या करेगी? वो एक नॉर्मेटिव असेसमेंट और अलॉटमेंट करेगी फंड्स की। ठीक है, नॉर्मेटिव अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि हर साल बजट में, देखो पहले तो क्या था,
कि काम करवाते जाओ बाद में सेंटर से ले लो पैसे, है ना। अब एक तरीके से क्या होगा, काम होने से पहले उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि कितना कितना काम करवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है वो पहले ही डिसाइड कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक काम क्या होगा, नॉर्मेटिव असेसमेंट होगी चीजों की, ठीक है। यानी कि आप पहले ही बिफोर हैंड ही आप बजट के साथ आप बता दिया करेंगे। और याद रखना, हर एक स्टेट को नॉर्मेटिव अलॉटमेंट की जाएगी, यानी कि जो फंड्स हैं, ठीक है, वो दिए जाएंगे और स्टेट्स को उस फंड के अंदर ही काम चलाना है। समझ गया, स्टेट्स को उन फंड्स के अंदर ही काम चलाना है, स्टेट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर जो स्टेट है असेसमेंट के बाद, यानी कि आप पहले प्लानिंग करोगे कि ये काम स्टेट्स में करवाएंगे। देखो सरकार कह रही है कि हमारे लिए ट्विन ऑब्जेक्टिव है, हम ये नहीं कह सकते कि लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो काम करवाओ ना करवाओ, ठीक है। कह रहे काम करवाएंगे फिर पैसे देंगे। इट्स अ गुड आइडिया और नॉट, है ना। आई होप यू विल एग्री विद मी। तो लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि हमारे लिए ये चीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले ही एक प्लान बनाएंगे कि हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम फंड्स की अलॉटमेंट कर देंगे, ठीक है। और उस फंड की अलॉटमेंट के हिसाब से हम स्टेट्स को पैसे देते जाएंगे। उसके बियॉन्ड जो भी काम करना है, जो भी फंड्स होंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगी, उसका खर्चा आपकी स्टेट खुद उठाएगी। तो एक नई चीज क्या आ गई, नॉर्मेटिव अलॉटमेंट ऑफ फंड्स या नॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ प्लान्स, और उसके बाद जो है आपका काम शुरू होगा। दूसरा, पहले जितना भी खर्चा था आपका वेजेस वगैरह का, वो पूरा का पूरा कौन उठा रही थी, सेंटर उठा रही थी। अब ये जो आपके 100 दिन है, याद रखना बेटा, ये 100 दिन हो चुके हैं 125 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है। पहले क्या होता था, पहले 150 दिन तक जा सकती थी, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी यू आर गेटिंग 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट को कितनी गारंटी दे दी आपने, 125 दिन की गारंटी दे दी। और ये जो वेजेस होंगी, याद रखना, ये वेजेस आपकी सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करेगा। पहले वेजेस केवल और केवल सेंटर पे करता था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो स्टेट प्रोवाइड करती थी। अब क्या होगा, अब जो आपकी वेजेस हैं और जो ये जितनी भी चीजें हैं, सेंटर और स्टेटमेंट जो है, जो सॉरी माफ करना, जो स्टेट है आपकी, ये आपस में बांटेंगी, ठीक है। क्या रेशो होगा, 60-40 का रेशो होगा, ठीक है। 60-40 का रेशो होगा। और जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें 80-20, जिसमें सेंटर जो है वो 80 करता है पे हो, और जो स्टेट है वो 20 पे करती है। ये पहले से ही ऐसा रहता है कि जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, इसमें सेंटर और स्टेट आपस में खर्चा बांट लेते हैं, ठीक है। खर्चा तो मनरेगा में भी बांट रहे थे, लेकिन याद रखना, इस समय के ऊपर आपकी स्टेट के ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया। अगर आप अलॉटमेंट के बाहर जाओगे तब भी खर्चा कौन उठाएगा, स्टेट उठाएगी। और जो आप 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उसमें भी खर्चा कौन उठाएगी, आपका स्टेट जो है वो स्टेट उठाएगी। तो बेटा ये है कुछ खास बातें आपकी कौन सी स्कीम की, जी राम जी योजना की, कि जिसमें नॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत प्लान किया जाएगा, जो भी जरूरत की चीजें हैं उन जरूरत की चीजों को बनाया जाएगा। 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाएगी, और उसका जो खर्चा है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है वो उठाएंगे। और दूसरी बात याद रखना, नई टेक्नोलॉजी, आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक को लाकर जो ट्रांसपेरेंसी है इस स्कीम में वो और बेहतर की जाएगी। यानी जितने भी वर्कर्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और का कार्ड बना लिया, पैसा कोई और लेकर जा रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, अटेंडेंस वगैरह जो है वो लगेगी, और विद इन 15 डेज आपको आपकी वेजेस जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो काम हुआ, और काम के साथ साथ जो है आपकी जो वेजेस है वो रिलीज करवा दी जाएंगी स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज पार्ट आ गया। पहला पार्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट 125 दिन कर दी, जो उसका खर्चा है सेंटर और स्टेट में आपस में बट गया। पहला चेंज तो ये आ गया, 100 125 सेंटर का खर्चा अब बटेगा स्टेट और सेंटर में। 60-40 का रेशो फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए आपका 80-20 आ जाता है। इसके अलावा पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर फंड एलोकेट्स किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि काम होता गया फिर दे दिए पैसे उसके बाद, ऐसा नहीं, बिल नहीं भेजे जाएंगे। पहले असेसमेंट होगी, सेंटर बजट के थ्रू फंड्स एलोकेट करेगा। अगर उस बजट के बाहर गए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन स्टेट खर्चा उठाएगी उस चीज का, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर एक ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा इस स्कीम में क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बहुत बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, काम करवाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, साथ में आएगी
ट्रांसपेरेंसी, बायोमेट्रिक, आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आएंगी। और एक छोटी सी चीज़ और है कि ये जो आपकी स्कीम है इसमें आपका 2 महीने का ब्रेक है, ठीक है। अक्सर होता क्या है कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरा साल भर प्रोजेक्ट चला रही होती है। और याद रखना रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो होता क्या है कि जब आप पीक एग्रीकल्चर सीजन में, सपोज करो आप फसल की कटाई होनी है, आप फसल को आपने बोना है, अगर उस समय के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो जितना भी रूरल लेबर है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रोजेक्ट की तरफ, वो वहां काम करेगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर लेबर शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि लोग तो उतने ही है। तो सरकार ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पीक एग्रीकल्चर सीजन में 2 महीने यानी कि 60 डेज का एक ब्रेक भी ले सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इस स्कीम को देखें तो स्कीम में सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। 100 दिन से 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो यही है कि आप स्टेट के ऊपर ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, यू आर गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट, ठीक है। सेंटर की जो स्कीम है, ठीक है, पहले भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो जो सेंटर है उसको एक बेहतर रोल प्ले करना चाहिए। और जो ऑपोजिशन है वो इस समय के ऊपर ये कह रही है कि सेंटर को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए इस तरह की स्कीम में, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये आपकी एक टोटल जो है वो पूरी की पूरी स्कीम थी जो आपको मैंने जी राम जी योजना मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैंने कोशिश की है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको आ जाती है तो प्लीज डू लेट मी नो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।